यार ये आजकल सबको फ्रेंच टोस्ट से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। हर बंदा फ्रेंच टोस्ट बना रहा है तो आई थॉट कि आई शुड प्रॉब्ली ट्राई टू। मैं अपनी बेस्ट अटेम्प्ट करूंगा एंड यू गाइस नो यू कैन ट्रस्ट मी। गेट इट बिकॉज ब्रेड। सो लेट्स पुट ऑन आवर बेस्ट एप्रन एंड गेट टू वर्क। अब मैं फ्रेंच टोस्ट ब्रियोश ब्रेड से बनाना चाहता हूँ। ब्रियोश एक इनरिच डो है विच मीन्स कि इसके अंदर फैट कंटेंट एग्स और बटर की वजह से काफ़ी हाई होता है। ये बहुत से फैंसी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी आपको। लेट मी जस्ट टेक माई एक्सपेंसिव ब्रेडर्स के मैं 2 साइजेस लेकर एंड आई एम जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स ब्रियोश ब्रेड हम खुद बनाएंगे। इफ यू वांट टू स्किप टू द फ्रेंच टोस्ट पार्ट यू कैन गो टू दिस टाइम। चैलेंज कैमरा एंगल 2 टू अ फाइट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने फ्लावर के कुछ हिस्से को मिल्क और यीस्ट समेत एक बोल में ऐड करें एंड मिक्स थॉरली। इस स्टेप को स्पंज बनाना कहते हैं। ये डिलीशियस स्पंज वाव हमारी ब्रेड का टेक्सचर और फ्लेवर इंप्रूव करेगा। जब ये सही से कंबाइन हो जाए तो कवर विद अ क्लॉथ एंड लेट इट रेस्ट फॉर 1 आवर ऑन योर काउंटर। अब फेयर वार्निंग, ब्रियोश ब्रेड बनाना इजी नहीं है एंड इट टेक्स सम प्रैक्टिस, बट मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स दूंगा दैट विल मेक इट ईजियर। व्हाइल योर स्पंज इज प्रूफिंग आप अपने साथ लूडो खेल सकते हैं। जब घंटा हो जाए आपकी स्पंज का वॉल्यूम शुड हैव डबल्ड। इफ इट डिड तो देन वी कैन मूव ऑन। अब इस ब्रेड के लिए एक स्टैंड मिक्सर ज़रूरी है। गाइस आपको पता है कि आई ऑलवेज गिव यू सब्स्टिट्यूशंस, लेकिन ब्रियोश ब्रेड को बाय हैंड नीड करना इज एन इनसेनली अनोइंग प्रोसेस। मैं किसी और वीडियो में आपको वो भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, बट फॉर दिस रेसिपी प्लीज यूज अ स्टैंड मिक्सर और एटलीस्ट अ हैंड मिक्सर। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू प्लेइंग लूडो विद योरसेल्फ। फर्स्ट स्टेप में अपनी ठंडी बटर को फ्रिज से निकालें और मेजर करके स्लाइसेस या क्यूब्स में अभी काट दें। लीव दिस ऑन योर काउंटर ताकि जब इसकी बारी आए तो ये नाइस एंड सॉफ्टेंड हो जाए आजकल की क्रिपलिंग गर्मी की वजह से। बाय द वे गाइस, आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली काफी बड़ा मसला बनता जा रहा है। वी शुड प्रॉब्ली डू समथिंग अबाउट दिस। हमें स्टूपिड कामों में अपना वक्त नहीं जाया करना चाहिए एंड वी शुड यूज आवर प्लेटफॉर्म्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस इशू। Anyways, back to our bread. अपने स्टैंड मिक्सर के बोल में रिमेनिंग फ्लावर ऐड करें along with your salt and sugar। एक दूसरे बोल में 5 अंडे तोड़कर डालें। फिर अपने फ्लावर बोल को स्टैंड मिक्सर पे लगा दें with the dough hook attachment and start mixing। जब सब कंबाइन हो जाए तो एक एक करके start adding your eggs। अपने स्टैंड मिक्सर की स्पीड अभी मीडियम या 3 पे रखें। जब आपके सारे एग्स ऐड हो जाएं तो let this dough knead for at least 3 minutes। आपकी डो जब एक कोहेसिव मैस बन जाए तो टेक स्पंज बॉब एंड add them into your dough। उसी 3 स्पीड पर मिक्स करें एंड लेट दिस नीड फॉर अनदर 2 or 3 minutes until well combined। फिर उसके बाद सॉफ्ट बटर की बारी है। अ गुड वे टू टेस्ट अगर आपकी बटर सही तरह सॉफ्ट हुई है इज टू टेक योर फोर्क एंड मैश द बटर विद इट। ये आपके ख्वाबों की तरह बहुत आराम से पिस जानी चाहिए, बट इट शुडंट बी टोटली मेल्टेड। अगर रेजिस्टेंस आए तो 5 मिनट और सॉफ्ट होने दें। एक एक करके स्टार्ट एडिंग योर बटर टू योर डो। थोड़ी सी डालें, वेट फॉर इट टू मिक्स, स्क्रैप डाउन द साइड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिक्स, रिपीट। ये प्रोसेस रिपीट करते रहें जब तक आपकी सारी बटर डो में फुली इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब नाउ कम्स द टेक्निकल पार्ट। अपने स्टैंड मिक्सर को मीडियम हाई स्पीड या 4 पर लगाएं एंड स्टार्ट द फाइनल नीडिंग प्रोसेस। अब यू नीड टू बी पेशेंट हेयर क्योंकि हमने इसमें ग्लूटेन डेवलप करना है। ग्लूटेन से ब्रेड का टेक्सचर बनता है और हम चाहते हैं कि इट लुक्स एंड फील्स लाइक च्यूइंग गम। टू डिटरमिन द राइट टेक्सचर बेकर्स एक ट्रिक यूज करते हैं कॉल्ड द विंडो पेन टेक्निक। यू पुल द डो टुवर्ड्स यू दोनों हाथों से एंड इट शुड स्ट्रेच इनफ टू बिकम ट्रांसपेरेंट लाइक अ लिटिल विंडो। शुरू में जैसे आप देख सकते हैं इसका कोई सीन नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अपने स्टैंड मिक्सर के साथ साथ हौसला अफजाई भी करें क्योंकि इट विल बी वर्किंग सुपर हार्ड। आपको शायद इस पर हाथ भी रखना पड़े। हर 2 मिनट बाद स्टॉप करके वही दोनों हाथों से स्ट्रेच करके देखें। फाइनली आफ्टर अबाउट 13 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग मेरी डो का ग्लूटेन वाज नाइसली डेवलप्ड एज यू कैन सी हियर। विंडो पेन टेक्निक यूज करके आई कैन सी माई सोल थ्रू द डो, सो इट्स रेडी। एक बोल को लाइटली ग्रीस करें और अपनी डोज के अंदर डाल दें। अब बल्क फर्मेंटेशन की बारी है वेयर वी विल लीव दिस गाय ऑन द काउंटर फॉर तकरीबन 1.5 या 2 घंटे। अगर सर्दियां हैं तो शायद इससे ज़्यादा वक्त लग जाए। इसका साइज बेसिकली डबल हो जाना चाहिए। अगर हर चीज़ ठीक गई है आप इसको किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस लोफ टेन बट यू कैन यूज़ एनीथिंग। अब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको बेकिंग पेपर से लाइन करें। बहुत सी रेसिपीज इस स्टेप को स्किप करती हैं बट मेरा हमेशा स्टिक हो जाता है साइज पे इवन व्हेन आई ग्रीस इट। अपने पैन को थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाएं और उसकी विड्थ के डबल पेपर काटें एंड लेयर द बॉटम और साइड्स। दिस शुड बी इनफ टू प्रिवेंट एनी स्टिकिंग। इसका एक्सेस छुरी से क्लिप कर दें सो इट लुक्स नाइस एंड नीट। काउंटर पर डो को निकालें और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें विद बेंच स्क्रैपर और नाइफ। ये थोड़ी सी स्टिकी होगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो तो जस्ट पुट इट इन द फ्रिज फॉर 20 मिनट्स ताकि थोड़ी सी फर्म हो जाए। अपने 2 डो पीसेस लेकर एक सेकेंड, दिस माइट बी अ गुड टंग ट्विस्टर। से दिस फास्ट 3 टाइम्स। 2 डो। ये इतना मुश्किल नहीं था वैसे। फॉरगेट व्हाट आई जस्ट सेड। अपने 2 डो पीसेस को फोल्ड करें जैसे मैं कर रहा हूँ एंड बेंच स्क्रैपर के साथ पुल इनटू अ नाइस बॉल। आई डोंट रियली केयर अबाउट द शेप क्योंकि दिस इज़ फॉर फ्रेंच टोस्ट, लेकिन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट शेप्स अगर आप चाहते हैं। फिर इनको अपने पैन में टाइटली डाल दें और उनको प्रूफ होने के लिए मज़ीद 45 मिनट्स के लिए रख दें। अपने ओवन को 180 पे प्रीहीट करें। अपनी ब्रेड पर एग और पानी के मिक्सचर को ब्रश करें एंड पॉप इट इनटू योर ओवन। इसको अपने ओवन के सेकंड लास्ट रैक में रखें, मिडिल में नहीं क्योंकि ये बहुत राइज करेगी और ऊपर से जल जाएगी अगर आपने बहुत करीब रखा उसको ग्रिल के। इन भाई साहब को बेक करें फॉर अराउंड 45 to 50 मिनट्स। फिर टेक हिम आउट एंड लेट हिम रेस्ट इन द पैन फॉर एट लीस्ट 5 मिनट्स।
Guys, please don't take this out before, वरना ये collapse हो जाएगी. A good way to check if your bread is cooked right is to tap it. अगर hollow sound आए तो then it's ready. मैं अपने सर को टैप कर रहा हूँ साथ साथ to get a reference. जब टाइम हो जाए तो फाइनली इसको पुल आउट करें और इसकी स्मेल में गुम हो जाएं. इसको एक रैक पर रेस्ट होने के लिए रखें एंड वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स ताकि ये थोड़ी सी और ठंडी हो जाए. हमारे फ्रेंच टोस्ट के लिए आई वांट 2 चंकी स्लाइसेस. जस्ट लुक एट द इनसाइड्स यार, ये इतनी सॉफ्ट और पिलोई हैं कि मैं ऑलमोस्ट इन पर सर रख के सो गया था. अब लेट्स फाइनली स्टार्ट मेकिंग आवर 1200 कैलोरी टोस्ट. अपने ओवन को फुल पे प्री हीट करना शुरू करें. मैं वजह आपको बाद में बताऊंगा. एक बड़ा बोल लेकर उसमें अंडे, दूध, वनीला, सिनेमन, सॉल्ट और ब्राउन शुगर डालें एंड मिक्स वेरी वेल. आई लव सिनेमन तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला था, बट यू कैन स्केल इट बैक इफ यू वांट. एक पैन को हीट पे रखते हैं और उसमें 1 टेबलस्पून बटर का मेल्ट करना शुरू करें. देन टेक योर ब्रेड पीसेस और इनको एक एक करके मिक्सचर में अच्छी तरह सबमर्ज करें. यूज़ द बैक ऑफ योर हैंड और ईच साइड को आपने 30 सेकंड वाटर बोर्ड करना है. फिर जेंटली प्लेस दिस गाय इन योर हॉट बटर. हीट आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी वरना आपकी चीनी जल जाएगी. ईच साइड पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे. जब दोनों साइड्स अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो वी हैव द फाइनल स्टेप. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद होममेड फ्रेंच टोस्ट इज हाउ सॉगी इट इज. हम सब की अम्मियों ने हमें सॉगी फ्रेंच टोस्ट डेफिनेटली खिलाए हैं और इनको कॉम्बैट करने के मुतालिक 2 ज़रूरी बातें हैं. पहली बात यह है कि मैं आपकी अम्मी नहीं हूँ. दूसरी बात यह है कि हम अपनी ब्रेड को फ्राई करने के बाद थोड़ी देर बेक भी करेंगे. अब आई ऑल्सो रियलाइज़ कि आप मोस्ट प्रॉब्ली अपनी मौजूदा ब्रेड इस्तेमाल करेंगे इस फ्रेंच टोस्ट के लिए. अगर आप ये कर रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप उसको एक रात अपने काउंटर पर छोड़ दें ताकि इट फर्म्स अप. अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इसको अपने टोस्टर में डाल दें एंड टोस्ट ये स्लाइटली ब्राउन हो जाए. फिर इसको 10 सेकंड्स ईच साइड पर सबमर्ज करें इन द सेम बेस मिक्सचर और उसी तरह फ्राई करें. ऑलराइट, बैक टू आवर थिक बॉयज. इनको एक ट्रे में रखें एंड पुट देम इनटू योर हॉट ओवन फॉर 4 मिनट्स ईच साइड. 4 मिनट बाद फ्लिप करें एंड गो फॉर अनदर 4 मिनट्स. रिपीट विद योर थिन बॉयज एज वेल बट रिड्यूस द ओवन टाइम टू 2 मिनट्स पर साइड. और इतनी मेहनत के बाद इट्स फाइनली टाइम टू प्लेट अप. अपनी प्लेट में अपने बिग बॉयज पाइल करें. टॉप विद अ नाइस स्पून ऑफ सॉफ्टन बटर और गरीबों का मेपल सिरप, पैनकेक सिरप भी ऊपर से डालें एंड वेर रेडी. और इसका टेस्ट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल. हमारी होममेड ब्रियोश ब्रेड और कुकिंग मेथड की वजह से दिस टेस्ट सो गुड कि आई वाज जेन्युइनली शॉक्ड. इसका आउटसाइड इज सुपर क्रिस्प व्हाइल इनसाइड इज नाइस एंड सॉफ्ट. मैं आपको गारंटी देता हूँ दिस मेथड विल गिव यू द बेस्ट फ्रेंच टोस्ट यू एवर हैड. आप इसको किसी भी चीज़ से टॉप कर सकते हैं. आई जस्ट स्टक टू द क्लासिक्स. अब हम इसके छोटे भाइयों को भी नहीं भूल सकते. इसकी इंटेग्रिटी इमरान खान से भी ज़्यादा मजबूत है यार. आई कैन लिटरली होल्ड दिस लाइक अ प्लैंक. नो सॉगीनेस हियर. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है बट ऑब्वियसली आप ब्रियोश के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स ऑब्वियसली बटर. मुझे उम्मीद है कि दिस वीडियो विल बेक यू हंग्री. आई होप इट लुक्ड स्लाइस. Last but not least, okay, I'm done now.